हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का ये हम फाइनल पार्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हम बाद में साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इसमें देखिए क्या है। ये इस फ्रीक्वेंसी में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वेरिएबल, और जो जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब ये है कि तो इसका देखिए हम इसमें क्या है कि इसमें मतलब बिना कोई इंटरमीडिएट वैल्यू के इसका जो डाटा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वैल्यू है मतलब बिना किसी एक जगह से दूसरे जगह पर अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती रहती है। मीन टू से, मान लीजिए ये एग्जांपल है, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो टैली मार्क हमारा बना 1 2 3 4, और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हुई 4। अब ये 6 है तो 1 2 3 4। तो देखिए 5 के लिए हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6, तो फ्रीक्वेंसी हुई 2। और नेक्स्ट वन इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्रीक्वेंसी 4। तो मतलब बिना किसी इंटीग्रेट वैल्यू के ये एक दूसरे पर शिफ्ट होती रहती है। तो आप, और एक ये टैली मार्क का जो ये सिंबल आप याद रखिएगा, ये टैली मार्क का सिंबल है, और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी में जो डाटा है उसकी अपनी कंटिन्यू वैल्यू होती है, मतलब ये चलता ही रहता है, और इसकी एक स्पेशल लिमिट होती है। यानी कि अब ये देखिए किस तरह कि मान लीजिए किसी क्लास में मतलब 0 से लेकर 10 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, 10 से लेकर 20 के बीच मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट के, और 20 से लेकर 30 के बीच मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के। तो मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। तो नेक्स्ट वन इज, अब देखिए इस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप कितने। एक तो ये एक्सक्लूसिव टाइप है। इस एक्सक्लूसिव टाइप्स में देखिए क्या होता है। इस टाइप के अंदर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में जाकर लोअर लिमिट बन जाती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब नेक्स्ट विन इज इनक्लूसिव। वो एक्सक्लूसिव थी, ये इनक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर अपर एंड लोअर लिमिट हर क्लास की वो एक दूसरे के साथ इंक्लूड होती है। और कॉम्युलेटिव, इसमें हाईएस्ट टू लोअर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और जो लोअर टू हाईएस्ट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, या फिर मोर देन 30, और या भी लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एक्सट्रीम लिमिट होती है फर्स्ट और लास्ट क्लास की, वो या तो स्पेसिफाई नहीं होती या फिर मिसिंग होती है। ध्यान रखिएगा, या तो वो स्पेसिफाई नहीं होती या फिर वो मिसिंग होती है। नेक्स्ट वन इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो देखिए इसके अंदर, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो क्लास लिमिट होती है इंटरवल में, वो ना तो उनका साइज एक जैसा होता है, ना ही वो मतलब ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि अब
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने और नंबर ऑफ़ मार्क्स इतने। 10 से लेके 0 से लेके 10 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट के, 10 से लेके 20 मार्क्स आए 15 स्टूडेंट के, 20 से लेके 30 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट के, और 30 से लेके 40 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट के। तो ये है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वन इज मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का जैसे आपका मैंने जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म किए थे तब उसमें बताया था कि हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, या फिर मीन टू से कि मिड पॉइंट देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हर एक चीज़ अनइक्वल में हो तो उसका निकालने के लिए देखिए सीधी सी बात है, ये मैं फिर से लिख रही हूँ, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास, और इन सब को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो अपर वैल्यू तो वो तो हो गई 10, और जो लोअर वैल्यू है वो हो गई 2। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 8 अप टू 2 4। तो मिड वैल्यू हमारी आ गई 4। सो अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। तो लेकिन देखिए अभी तो मैंने इसमें सिर्फ थ्योरी बताई है, और बाकी आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हम साथ साथ इसके करते रहेंगे। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन तक मैं पेन और कॉपी ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स ने बताया है कि भाई ये उनको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। सो फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।